जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्ते। अगर बिहार जो का भर्ती का फॉर्मूला डालने के लिए सोच रहे हैं ना कि किस पोस्ट पे डालें, अलग अलग 7 प्रकार की पोस्ट निकला है, तो आपको पहले ये जानना होगा कि जो पिछला इसका वैकेंसी आया था ना, इसका कट ऑफ कितना गया है, यानी कि नंबर कितना आपको लाने पड़ेगा कि आपको एक सीट फिक्स हो जाएगा। आप चाहे कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी हो, एसटी हो, ये सारा कट ऑफ हमको देखिए आप लिख दिए हैं, आपको बताएंगे। और उससे भी ना होगा ना तो आपको सिलेबस भी पूरा बता देंगे कि आपका किस चैप्टर से कितना नंबर के पूछा गया है। तो अगर आप हमको इस चैनल पर नया देख रहे हैं ना, तो आप इस चैनल कैसे करके टिप दीजिए। जानते हैं क्यों टिपने के लिए बोल रहे हैं? टिपने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि पहले जो नौकरिया का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पास चले जाए, क्योंकि आपको पड़ोसी के पास ना जाके आपको भी चल जाएगी कि पहले फॉर्म डाल दीजिए। जब पड़ोसी पूछे तो कि ना फॉर्म कहां से, समझे ना, इसलिए कह रहे हैं कि चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर आइए हम लोग कटअपवा के बारे में बात करते हैं। सब पोस्ट का अलग अलग दिया गया है, लिखे हैं, और सिलेबस भी। तो देखिए, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं ना, आप अगर यूआर में जनरल में आते हैं तो आपका 28 से 30 नंबर चाहिए, समझे। आप फीमेल के 18 नंबर, यही के तक दम में जैसे कि छूट है। देखिए 18 नंबर है, वो हम बात करते हैं। फिर ईबीसी की बात करते हैं, बीसी की बात करते हैं। तो देखिए ईबीसी में भी 29 है और बीसी में भी 29 है। और एससी की बात करते हैं तो एसी में 25 है, और फीमेल की बात करते हैं तो आपको 13 है। एसटी में बात करते हैं 20 से 13 तक है, फीमेल का 16 तक है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे हैं, समझ गए ना। अब आइए हम लोग एरिया कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं। एरिया कोऑर्डिनेटर में आपका यूआर से है तो आपको 36 नंबर, एकरा में ज्यादा लग रहा है कटअप को। अब फीमेल का 33 नंबर ज्यादा एकरा में लग रहा है, समझे। हमको लगता है कि पिछला जो वैकेंसी आया था ना, इसमें कम सीट होगा एरिया कोऑर्डिनेटर में, इसीलिए इतना कटअप गया है, समझे। ईबीसी में भी देख लिया आपको 32 है, समझे। बीसी में भी 33 है, एससी की बात करते हैं 32 है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 28 है, एसटी की बात करते हैं आपको 32 है। ठीक है, एरिया कोऑर्डिनेटर भी जान गए, आपको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी जान गए। अब आइए ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं। तो जनरल के देखिए आपको 36 गया है, इसका भी पोस्ट कम होगा, इसीलिए इतना गया है, समझे। ईबीसी की बात करते हैं 32 होगा, एससी की बात करते हैं 24 होगा, बीसी की बात करते हैं 32 और एसटी की बात करते हैं तो 26। एकरा में एसी जानते हैं कहां नहीं है? क्योंकि एसी के लिए सीटवा ना होगा, इसीलिए नहीं है एसी इसमें। अब लेवलहुड की बात करते हैं तो देखिए इसमें अगर जनरल है तो 32, फीमेल के लिए आपको 19 नंबर चाहिए, समझे। ईडब्ल्यूएस की 32, बाकी आपको बीसी देखिए 27 दे दिया गया है। और यहाँ पे एससी और एसटी का 21 से 20 से 21 नंबर है, समझे। अब ब्लॉक प्रोजेक्ट का आप जो कि वैकेंसी इसमें कम पोस्ट जो दिया है, देखिए इसका पिछला कटअप का था 31 नंबर जनरल के। अब फीमेल में कितना तो 25, समझ रहे हैं ना। उसको बाद बीसी में बात करते हैं 25, ईबीसी में बात करते हैं 26, और एससी में बात करते हैं 19, एसटी में बात करते हैं 25। तो ये है ब्लॉक प्रोजेक्ट का, जो कि हम पिछले में बताए थे आपको कि किस पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है ना। अगर वीडियो देखे होंगे तो आप जाइए फटाक से वीडियो देख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो कटअपवा देख के निकल हम लोग का यही समझ में आया, क्या समझ में आया कि जितना भी जनरल का अगर देखा जाए कटअप ना, तो सब का कितना है 35, 36, 35, 32, 36 है ना। यही 35 या 36 में लटकल है। तो अब देखिए ये जो कटअपवा है ना, ये जानते हैं इसमें कंपटीशन नहीं था। अबरी जो है ना, इसमें कंपटीशन है, आपको एग्जाम देने पड़ेगा, टाइपिंग भी है, तब आपको नौकरी है, समझे ना। तो अब सोच रहे हैं कि अभी हम इतने नंबर वाला लाए हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में, चाहे ब्लॉक प्रोजेक्ट में, इतने में नौकरिया हो जाएगा। तो नौकरिया इस बार इतने में होने वाला नहीं है, समझ गए ना। आपको बता दें कि 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ये मरकरो जवाबे दे रहा है, 70 क्वेश्चन पूछेगा 80 मिनट में, समझ गए। तो आपको कम से कम लाना पड़ेगा 45 के एभव नंबर रहेगा ना, तब हो सकता है कि वो सीटवा आपके लिए फिक्स हो जाएगा, समझ गए ना। तो आप ये मत सोचिए कि जो कटअप दिखाया गया है पिछले वाले के तरफ से, तो अभी वो इतना लाएंगे तो हो जाएगा। ये कंपटीशन हाई हो गया है, समझ गए। और सिलेबस की बात करते हैं तो किसमें कितना पूछा गया है। तो देखिए करंट अफेयर की बात करते हैं तो आपको 17 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि जीके जे साहब एक में है, रीजनिंग के 9 क्वेश्चन, मैथ के 14 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट नॉलेज। अब सब्जेक्ट नॉलेज में ढेर जानते हैं यूट्यूबर क्या जानकारी दे रहा है कि सब्जेक्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है,
आपको बता रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन किए होंगे ना, आप जौन सब्जेक्ट से किए, चाहे फिजिक्स से किए हैं, केमिस्ट्री से किए, हिंदी से किए, इंग्लिश से किए हैं, उसमें से आपको 20 को क्वेश्चन आएगा, समझ गए हैं, सब मिला जुला के। तो वो सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब ये हुआ। अब कंप्यूटर से भी आपको 10 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूरा दे दिए हैं। ये 17 क्वेश्चन करेंट अफेयर, रीजनिंग का 9 क्वेश्चन है, मैथ का 14, 20 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट नॉलेज का है, करेंट अफेयर का 10 क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करते हैं करेंट अफेयर में कौन कौन सा चैप्टर आएगा, तो आइए यहाँ बताते हैं। वार्ड, आज दादा ये क्या बोल दिए सर, वार्ड पंचायत वार्ड नहीं कर रहे हैं, वार्ड ट्रॉफी के बात कर रहे हैं, उससे आपको 3 क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन, समझे ना, वो अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय मिला के 3 क्वेश्चन आएगा। आपके सरकार का महत्वपूर्ण योजना से भी 3 क्वेश्चन 3 ही नंबर के रहेगा, समझ गए। इतिहास, आधुनिक, कौन, गांधी जी के, हाउ नहीं, आबर बाबर नहीं, ये गांधी युग पढ़ना है, और गांधी युग में से इसमें भी 3 क्वेश्चन आएगा, गांधी जी के पूरा पढ़ लीजिए, 3 क्वेश्चन आएगा, समझ लिए ना। अब महत्वपूर्ण क्या है, संगठन के बारे में, संगठन कौन सी, यूएनए का संगठन कब हुआ था, है ना, उसका संगठन के अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय, ये दोनों में 3 क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हैं। अब हम लोग साइंस टेक्नोलॉजिया, ये साइंस टेक्नोलॉजिया में आप समझ रहे हैं, ढेर देख रहे हैं यूट्यूबर के बोला ही कि साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी ना, साइंस में आपको जानते हैं टेक्नोलॉजिया का मतलब क्या, साइंस से जो अभी टेक्नोलॉजिया हाल फिलहाल में जो जैसे 3 ये सब से पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन एक से आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। और खेल से भी, स्पोर्ट खेल से भी आएगा, कबड्डी, क्रिकेट, इसे भी 3 क्वेश्चन। चलिए करेंट अफेयर जान लिया आप लोग, फटाफट जान लीजिए। मैथ की बारी है, मैथ में आपको 9 क्वेश्चन है, कौन कौन सा है, तो आपको ग्राफ से आएगा क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से आएगा, है ना, सीए से आएगा, सीएएसए से आएगा, टाइम एंड वर्क से आएगा आपको, है ना, साझेदारी से आएगा, और एरिया से भी आएगा। ये सब जो चैप्टर है ना, 9 क्वेश्चन आएगा इससे। और उसको बाद फिर दे दिया है एक चैप्टर और है, रीजनिंग वाला जो मैथ में घुसा दिया है, उससे भी 2 क्वेश्चन आएगा, समझ गए। अब बात करते हैं रीजनिंग का, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में 9 क्वेश्चन पूछ ले है, तो 9 क्वेश्चन बता दिया आपको कि रीजनिंग में 10 को जो है महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो पूरा 10 पढ़ने पड़ेगा, एक क्वेश्चन सबसे पूछेगा 10 चैप्टर से, समझ गए ना। तो आप देखिए 9 क्वेश्चन हो गया, 9 क्वेश्चन 10 चैप्टर पढ़ने पड़ेगा, तब बाकी बच गया सब्जेक्ट नॉलेज आई कंप्यूटर से आपको एक्स्ट्रा वो पढ़ने पड़ेगा, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट में ये सिलेबस भी क्लियर हो गया। डाटा अनलिमिटेड है। अब एनहू देख लेते हैं, सब दिन हुलक लेते हैं कि तनी हम करो चैनलवा देख ली, तो आप लोग ताम झाम में मत पड़िए, चुपचाप आप लोग फॉर्म डाल कर तैयारी कीजिए, समझ गए ना। अब बिहार है, ये भी जान लीजिएगा, बिहार है, आप करिएगा कोई चीज के और तैयारी और निकल जाएगा कुछ और, सब चीज यहाँ लीक हो जाता है, समझ गए ना। तो आपको कहने का मतलब है, आपको धैर्य बना के रहना है, हड़बड़ाना नहीं है, सब चीज जानकारी दे दिए हैं, आप लोग आराम से फॉर्म जाके डालिएगा। अब जीविका भर्ती पर वीडियो नहीं आएगा, आना देखना है, पूरा क्लियर कर दिए आपको, कट ऑफ से लेकर पूरा जो भी है पोस्ट से लेकर किस में डालना है नहीं डालना, सारा क्लियर है, पिछला वीडियो में आपको जाके देखिएगा। तो चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में अगला वैकेंसी के बारे में बताएंगे, फिर कौन आने वाला है, ठीक ना। तो फिर से बोलते हैं, अगर चैनल ना सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए। चलिए, जय हिंद साथियों।